हाँ, तो आज पोइट्री का अपना लास्ट चैप्टर जो छठा चैप्टर बच गया था, 5 अपने शानदार तरीके से कर लिया। आई थिंक आपने उन सबको पढ़ भी लिया होगा। तो आज पोइट्री सेक्शन अपना कंप्लीट, और आपको भी खुशी होगी कि पोइट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है। बड़े अच्छे से ध्यान से इसके ऊपर रिवीजन कर लेना। एक ही काम करना है कि ये चैप्टर होते ही आपको एक बार 6 के 6 चैप्टर फिर से रिवीजन करना है। बस मुझे सुन लेना एक बार तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6 अपना आप सबको पता ही है, आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है, और जो कि अर्डिन रिच ने लिखा है, ठीक है। इसमें अपन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों चीज़ पढ़ते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी जितने बनते हैं वो भी अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चैप्टर 6 पोएट्री फ्लेमिंगो पोएट्री का लास्ट चैप्टर कंप्लीट इन वन शॉट, एक ही शॉट में कंप्लीट है। थोड़ा सा अपन जानेंगे लेखिका के बारे में, जो राइटर है अर्डिन रिच के बारे में थोड़ा सा अपन जानना चाहेंगे कि क्या क्या इन्होंने इसके अंदर मतलब क्या इनका है वो, ठीक, क्योंकि हर पोएट्री अपन जानते हैं इनके बारे में। तो देखो हिंदी में जान लो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन कुछ छोटा मोटा आता है, लेकिन चैप्टर का बेस मजबूत होता है इससे। कि अमेरिका के बाल्टीमोर यानी कि जिसको अपन मैरीलैंड बोलते हैं उसमें वहाँ पैदा हुई थी अर्डिन रिच, ठीक है। और समकालीन नारी आंदोलन में इन्होंने जो नारी आंदोलन के अंदर भाग लिया था, ठीक है। क्या कारण कि कवयित्री और सिद्धांत शास्त्री के रूप में विस्तृत रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने काव्य के 19 ग्रंथ तथा निबंधों तथा अन्य रचनाओं के 3 संग्रह प्रकाशित किए हैं। इसका मतलब समझ सकते काफ़ी बड़ी कवयित्री, काफ़ी बड़ी पोइट हैं। और प्रजातिवाद तथा सैन्यवाद के विरुद्ध उनका प्रतिरोध उनकी कृतियों में झलकता है। और प्रस्तुत कविता जो आंट जेनिफर टाइगर्स है, ये इनकी नारी द्वारा अनुभूत शादीशुदा जिंदगी की बाधाओं को लेकर है। ये जो चैप्टर है अपना, जो इसमें अपन पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6, वो आंट जेनिफर टाइगर वाला, इसमें ये है कि ये खुद शादीशुदा ज़िंदगी में है और ये काफ़ी परेशान है कि शादीशुदा ज़िंदगी में जो लड़कियां मान लो, चाहे औरत मान लो, चाहे नारी मान लो, कितनी परेशान रहती हैं उसके बारे में बखान करिए खुद को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ये एक शादीशुदा विवाहित है और इनके साथ में इनका जो पति है वो एक तरीके से दास की तरह इनको रखता है और जुल्म ढहाता है, अच्छे से मतलब प्यार नहीं करता एक तरीके से, और इसमें बहुत ज़्यादा बोझ सा बना हुआ है। शादी एक बोझ है इसकी लाइफ में। उन सब परेशानियों को इसने इंडिकेट किया है। और ये एक टाइगर की तरह मतलब जो कि टाइगर एक कहता है ना कि एक साहसी होता है, निडर होता है, किसी नहीं डरता है वो, और मतलब काफ़ी शूरवीर की तरह, मतलब उसमें क्षमता होती है, विश्वासी होता है, सब कुछ निडर होकर वो काम करता है। वैसे ही ये बनना चाहती है। तो फिर अब करें तो क्या करें, क्योंकि पति के प्रकोपों से ये डरती है, तो फिर क्या करती है, अपनी कुछ भावनाएं, फीलिंग्स जो होती है, क्योंकि ये कसीदाकारी करना जानती है ऊन से, ठीक है। तो जो पर्दे होते हैं अपने, उन पर्दों पर ये कसीदाकारी करती है। मान लीजिए कि ऊन से उन पर डिज़ाइन या पेंटिंग करती है, जिसमें टाइगर बनाती है, ठीक है। और टाइगर इस हिसाब से बनाती है जो उछल रहे हो, कूद रहे हो, इस हिसाब से ना, बिल्कुल आज़ाद, निडर। और एक पेड़ भी नीचे बनाती है, पेड़ के नीचे कुछ 2-4 आदमी खड़े हैं और ऊपर वो टाइगर उधर साइड में कहीं जंप कर रहे हैं। तो उनको बिल्कुल ऐसा मानती है कि देखो ये पेड़ के पास में जो आदमी खड़े हैं इनसे भी ये बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, मतलब ये निडर है, आत्मविश्वासी है जो टाइगर हैं। उनकी तरह ये भी कहना चाहती है कि मैं भी इनकी तरह थोड़ी निडर, मतलब इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा अपनी फीलिंग्स करती है, कह सकती नहीं है, क्योंकि पति की तरह जुल्म ढाए जाते हैं। तो ये सब अपनी पूरी परेशानी का बखान करती है ये, ठीक है। और ये भी कहती है कि ये जो टाइगर है ये बिल्कुल निडर है, ये इनसे डरते भी नहीं है, ये जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं इनसे, और ये मतलब कि मरेंगे भी नहीं, ये जीवित रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो तो निर्जीव है ना, इसलिए ऐसा कहती रहती है। और बाकी जो जंगल में होते हैं उन टाइगर का तो शिकार भी कर देते, कभी कभी लोग पहले भी कर देते थे, तो वो वाली चीज़ इसलिए। लेकिन ये मैंने जो बनाई ये कभी भी मरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, ये चीज़ इससे करके कुछ बातें जो है इसकी है। 3 स्टेंजा, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ईजिली समझ में आ जाएंगे आपको। फर्स्ट स्टेंजा की अगर बात करें तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस एक स्क्रीन, ठीक है। अब कुछ स्पेलिंग में लिख दिए, प्रेंस स्पेस का मतलब छलांग लगाते हुए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छलांग लगाते हुए। प्रेंस का मतलब हो जाएगा छलांग लगाते हुए, और पेस का मतलब वैसे दौड़ लगाना होता है, जो यहाँ पर भी यूज है, दौड़ लगाना, छलांग लगाना, ये सब वर्ड इसके अंदर यूज होंगे। तो वही चीज़ है कि एक जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं उस पर्दे के ऊपर ऊन से, ठीक है, वो ऐसे छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने उस स्किन के ऊपर या पर्दे पर, स्किन का मतलब पर्दा है, ठीक है, पर्दे पर बनाया है। और ब्राइट टोपाज, टोपाज का मतलब जो पुखराज होता है येलो कलर का, और उसके चारों ओर ग्रीन ग्रीन सा वो उसके बना होता है जो लोग पहनते हैं उंगली में। तो ब्राइट पुखराज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि डेनिजेंस का मतलब है निवासी, सिटीजन, रहने वाले लोग, और बीनीथ का मतलब नीचे, वो तो खैर नीचे आ जाएगा ये रहा, लेकिन अभी अपन इस लाइन की बात करेंगे। टोपाज का मतलब पुखराज हो गया, पीला पुखराज। तो इन्होंने ऊनी कपड़े से ऐसा बनाया येलो कलर में कि जैसे जो पुखराज होता है और पुखराज चारों जो ग्रीन ग्रीन बॉर्डर होता है, वैसे ही ये जो टोपाज है ऐसा लगता है जैसे ग्रीन पूरे जो पूरा हरियाली है, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं हिंदी में
इसमें लिखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं। तो चारों ओर जो गार्डन उसके अंदर पीले कलर में पुखराज की तरह चमक रहा है, इस हिसाब से बनाया उन्होंने उस पर्दे पर। और दे डू नॉट फियर, और उनको कोई भी डर भी नहीं है, किनका, द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ का मतलब नीचे, पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े हैं उनसे वो डर भी नहीं रहे हैं, मतलब इतने नीडर हैं। समझ में आ गई? ओके। और दे पेस इन स्लीक, इसको जाएगा शेवलरिक सर्टेनिटी, ठीक है। और पेस का मतलब दौड़ते हुए, स्लीक, और इसका मतलब ले सकते हैं शौर्यपूर्ण, मतलब वो बिल्कुल कहते हैं ना शौर्यपूर्ण, बिना निडर होके वो चारों ओर दौड़ रहे हैं उस गार्डन के अंदर, ऐसा उनको मतलब दिखाया गया है। ये पूरा पर्दे का सीन है, पर्दे पर इस तरह की पेंटिंग करी है जैसे जीवित लगती है एकदम। और ये तो अपना सेम हो जाएगा। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स और कंपोज्ड बाय एडन रिच। ये सब में कॉमन, जो मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी थी। कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या यूज हुई है कि द पोइट हियर गिव्स ए लिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर्स एंड, ठीक है ना, एम्ब्रॉयडर्ड, इसका मतलब होता है ऊन, वो मतलब कसीदाकारी करना, ऊन से जो की जाती है वो, बाय एंड जेनिफर इन ए नेचुरल सिटिंग ऑन ए पैनल, जो कि एक पर्दे के ऊपर एकदम प्राकृतिक नेचुरल जो सीन दिखाया गया है उसका ये मतलब जो वहाँ पर बखान किया गया है इसके अंदर। व्याख्या में देखेंगे, द पोइट डिस्क्राइब्स द टाइगर्स दैट आर क्रिएटेड इन एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब हो जाएगा वही मैंने अभी जो बताया आपको, ऊनी कपड़े से मतलब वो करना, कसीदाकारी करना एक तरीके से, ठीक है। ऑन ए क्लॉथ पैनल, कपड़े के पर्दे के ऊपर वो कर रही है, उसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है। दीज मैग्निफिकेंट बीस्ट सीम टू वॉक प्राउडली अक्रॉस द पैनल विथ ए पावरफुल स्टेप, और उसके अंदर इनको दिखाया गया बिल्कुल कहते हैं बहादुरी के साथ में, निडर साहसी तौर के ऊपर उन टाइगर को मतलब जंप करते हुए, उछलते हुए इनको दिखाया गया है, ठीक है। दिस इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट आर शिंग लाइक टोपाज, और वैसे लगता है जैसे हरे भरे उस बागान में, हरे भरे बागों में एकदम जैसे पीले पुखराज की तरह चमक रहे हैं वो, ठीक है, एकदम येलो कलर में। और दे आर फियरलेस ऑफ द मैन दे अंडर द ट्री, और जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं वो उनसे डर भी नहीं, बिल्कुल फियरलेस है, बिल्कुल उनको डर नहीं है। क्योंकि वरना जंगलों में तो क्या था, आदमी अगर कहीं पेड़ के नीचे खड़े रहता है तो एक बार जो टाइगर वगैरह तो डरते हैं कहीं शिकार न कर ले, ठीक है। लेकिन वो अभी जो मैंने पर्दे बनाए वो तो डर भी नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ, वो एकदम नेचुरल है ना भाई, वो तो कोई निर्जीव है, उनमें जीव तो है नहीं, तो ये कह रहे हैं डर भी नहीं रहे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और एंड पेस अबाउट स्मूथली कॉन्फिडेंटली एंड ब्रेवली, जो कि बड़े प्यार से, कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल निडर होकर ये बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं, या चल रहे हैं, या उछल रहे हैं, जंप कर रहे हैं। ईजी है ना? तो बहुत ही शानदार है, और पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ स्पेलिंग भी मैंने आपको लिख दी है, तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसा लगे तो, ठीक है। सेकंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर वुल, यानी कि जो ऊन है उसके ऊपर जो आंट जेनिफर है, इनकी उंगलियां थोड़ी से कंपा रही है, क्योंकि एज अकॉर्डिंग एज बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे अब जब भी वो पेंटिंग करते हैं तो फ्लट कर रही है, मतलब उंगलियां थोड़ी सी इसे कंपा रही है। और फाइंड इवन द आइवरी निडल का मतलब होता है हाथी दांत की बनी हुई सुई होती है वो, ठीक, हाथी दांत होता है ना, उनसे पहले सुइयाँ बनती थी, तो उनको जब ऊन के कपड़े में से निकालती है आर की पार, जो भी जैसे भी करते होंगे, तो उससे वो फिर बार बार ऐसे खींच निकालती है, तो उंगलियां कांप रही है। एक तो इन पत्ती की चारों ओर से ऊपर से फोर्स करना, हर चीज़ के लिए प्रेशर करना, और दूसरी बात थोड़ी कमज़ोर भी हो गई है, यानी कि इवन द और नीडल हार्ड टू पुल, उसको वापस खींचने टाइम इसका जो बड़ा मुश्किल से खींच पा रही है उस सुई को, ठीक है। और द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और जो अंकल का मतलब यहाँ पर ये आंट है, तो वो अंकल यानी कि इसके जो हस्बैंड है, इनके उन हस्बैंड का जो वजन है, शादी का जो बंधन का जो वजन है, वो इन चाची को या इन सहन नहीं हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, इस वजह से ये दब गई है। शी हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, इसलिए इसके हाथ जो हैं वो दब गए इस शादी के वजन से। कहने का मतलब है कि शादी इसके लिए मतलब सही साबित नहीं हुई, ज़िंदगी में दुख ही दुख इसके पैदा कर दिया, हर तरह का बंधन सा हो गया। तो ये चीज़ है। रेफरेंस तो अपना सेम है, कुछ स्पेलिंग लिखिए इधर, फ्लोटिंग मतलब कांपती, और हाथी दांत की चाबी, और भारी, ठीक है, 3 लिख देना, आप देख सकते हो। ये तो अपना कॉमन हो गया रेफरेंस। तो कॉन्टेक्स्ट, हियर द पोइट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स पुअर फिजिकल कंडीशन इन हर एडवांस एज। एडवांस इसका मतलब हो गया बुजुर्ग अवस्था, वृद्धावस्था के अंदर जो आंट है जेनिफर से उनके थोड़े से फिजिकली जो इनकी तो शारीरिक जो शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। और एज शी लेबर्स विथ हर एम्ब्रॉयडरी, इसलिए वो पूरा काम जो है कम्प्लीटली नहीं कर पा रही है, उस कशीदाकारी काम नहीं कर पा रही है। एज इफ शी वॉन्ट्स टू लिव ऑन थ्रू हर क्रिएशंस, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये कुछ क्रिएशन कर रही है, मतलब कुछ जैसे कशीदाकारी कर रही है, इनके सहारे वो जीवन जीना चाहती है, ठीक है। बस एक्सप्लेनेशन व्याख्या में क्या लिख देंगे, आंट जेनिफर इज क्विट वीक एंड वेट डाउन बाय हर एडवांसेज, बुढ़ापे बुजुर्ग के अंदर वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है, ठीक है, हालत का जो कंडीशन है वो एकदम मतलब डाउन हो गई है। और एज हर फिंगर्स मूव आइवरी नीडल थ्रू द हर एम्ब्रॉयडरी, यानी जो कशीदाकारी के अंदर जो हाथी दांत की सुई का यूज़ करी वो बड़ी मुश्किल से अब खींच पा रही है, नहीं कंप्लीटली यूज़ हो पा रही है वो। और द शेक एंड ट्रिम्बल विथ द एफर्ट, दिस एफर्ट, इसके लिए मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है। इवन द वेट ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग बैंड, बिल्कुल सही बात है,
जो इसके हस्बैंड का जो शादी का जो वज़न है उससे वो उंगलियां इसकी दब गई हैं, और बैंड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर फ्रेंड हैंड टू बियर, इसलिए मतलब वो जो है अब उसका वज़न जो सहन नहीं कर पा रही है, और अपनी जो क्रिएशन है ये भी कम्प्लीटली ढंग से नहीं कर पा रही है। और इट सीम्स दैट हर मैरिड लाइफ वाज फुल ऑफ अनहैप्पीनेस, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी जो ज़िंदगी है, शादीशुदा जो ज़िंदगी है, वो इसकी बिल्कुल खुशनुमा बिल्कुल भी नहीं है, अनहैप्पीनेस है। ठीक है, मतलब बड़ी दुख भरी है। स्टेंजा 3 और अपना लास्ट स्टेंजा कि व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, यानी कि जब आंट की मृत्यु होगी, अभी हुई नहीं है, होगी, तो हर टेरिफाइड का मतलब जो आतंकित हाथ है, आतंकित का मतलब बड़ी परेशानी झेले हुए जो हाथ है, उस हस्बैंड के किए हुए जो काम एहसान ऐसे उनकी वजह से जो दब गए हैं उस प्रेशर से, तो ये हाथ हमेशा फिर भी याद रहेंगे। मतलब कहते हैं कि जब मैं कब्र में चल जाऊंगी तब भी मेरे जो ये मैंने लाइफ में जो दुख देखे हैं वो मुझे याद रहेंगे, लेकिन स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, लेकिन जो इन्होंने मतलब कि बनाए हैं द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, लेकिन जो मैंने वहाँ पर पर्दे के ऊपर मेरी जो पेंटिंग करी है, जो टाइगर के लिए कुछ पैनल मैंने बनाए हैं, पैनल के ऊपर जो टाइगर को छापा है उछलते कूदते हुए, वो हमेशा निडरता के साथ में यूं ही उछलेंगे, कभी नहीं मरेंगे, वो एज इट इज़ वैसा रहेंगे। लेकिन मैं ज़िंदगी पर जब भी कब्र में मर के भी चली जाऊंगी तो भी मैं इस बातों को, मेरी बातों को, मेरे इस दुख को नहीं भूल पाऊंगी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। कुछ स्पेलिंग देख सकते हो, कठोर अनुभव, ऑडियंस का मतलब कठोर अनुभव हो जाता है। ठीक है, जो कि अपन यहाँ देखा है वो कभी भी इसको नहीं भूल पाएगी, जो इन लाइफ में देखे हैं, अमल नियंत्रण में और कर ली गई है ये सब बातें। रेफरेंस तो खैर अपना कॉमन है। कॉन्टेस्ट हियर द पोइट ब्रिंग्स आउट द eternal truth that while the man is mortal and will exist one day, the creation will lie on proud and beautiful। ठीक है, यानी कि जो ज़िंदगी में इंसान कभी कुछ काम देखता है बाहर से या जो दुख लेता है वो कभी भूलता नहीं है, लेकिन ये जो इसने क्रिएशन किया वो तो हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये तो एनर्जी बनाए ना इसने, तो पर्दे बनाए तो वो हमेशा वैसे रहेंगे। एक्सप्लेनेशन, नाउ व्हेन आंट जेनिफर इज डेड एंड ब्यूरिड द अनहैप्पी एक्सपीरियंस विच शी एक्सपीरियंस इन हर लाइफ टाइम विल रिमेन विथ हर फॉर एवर, यानी कि जो आंट जेनिफर है उनकी जब मृत्यु होगी तो इन्होंने जो लाइफ के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस लिए हैं उनको ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, मरने के बाद भी कहते हैं कि मैं नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन बट द टाइगर वोवन बाई हर फ्रेल फिंगर्स ऑन द स्क्रीन विल एवर लाई ऑन स्टैपिंग गेली प्राउड इन देयर स्ट्रेंथ एंड फियरलेस ऑफ ऑल दैट देट सी, लेकिन वो कहती है कि जो मैंने पर्दे के ऊपर जो टाइगर की पेंटिंग करी है, कसीदाकारी करी है, वो कभी भी किसी से नहीं डरेंगे, ना किसी से मरेंगे, बिल्कुल विश्वास के साथ में, हिम्मत के साथ में, पूरी ब्राव के साथ में यूं ही जंप करते रहेंगे, उछलते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे। ये सब बातें हैं। तो 3 स्टेंजा थे अपने कंप्लीट कर लिए। अब अपन कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके पहले एनसीईआरटी बुक में, वो भी प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड की एग्जाम आए हुए भी हैं और आने के चांस पूरे पूरे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवालरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। देखो, डेनिजेंस का मतलब हो गया निवासी, रहने वाले वहाँ के, और इसका मतलब पूरी वो कहते हैं ना ब्राव विश्वास, वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो हमें कैसे, मतलब जो टाइगर का स्वभाव है उनका कैसे स्वभाव के बारे में बताते हैं। तो सीधी सी बात है, टाइगर्स आर डेनिजेंस ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि वो हरे भरे उस गार्डनों में या फिर हमारे जंगल के निवासी होते हैं, ये अपन को पता ही है। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो इंसानों से, आदमी से नहीं डरते। और इन द फॉरेस्ट दे वॉक फियरलेसली विथ प्राइड, और वे आराम से घूमते हैं, नो टेंशन होके, कभी भी उनसे इंसानों से डरते भी नहीं। हालांकि वो शिकारी होता है उससे थोड़े बहुत डरते, लेकिन डरते नहीं, उन्हें नहीं पता कौन क्या है, उसका भी सामना कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। हैंस दिस वर्ड एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, यही बस यही चीज़ें हमें बताते हैं कि किस हिसाब से निडर होकर एकदम शानदार तरीके से हम लाइफ जीते हैं। बस यही हमें टाइगर्स का जो स्वभाव उसके बारे में ये दोनों शब्द बताते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सेकेंड है, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wools in second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? या फिर why is Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool? यानी कि जो आंट है, जेनिफर आंट है, ये जो आंट जेनिफर है, इसके हाथ जो है कंपकपा क्यों रहे थे जब वो ऊन से जो हाथी दांत वाली जो सुई बाहर निकाल रही थी। तो इसके पीछे क्या कारण है, मतलब सुई क्यों नहीं निकाल पा रही थी। एक तो ये है कि एक तो ये ओल्ड एज में थी, मतलब बुजुर्ग हो चुकी थी, वृद्धावस्था, ऐसा लग रहा है कि वृद्धावस्था आ गई इसकी। दूसरी ये कि जो हस्बैंड का जो वजन इसके लाइफ में पड़ा है उससे भी एक बहुत कमज़ोर सी हो गई, क्षीण सी हो गई है। तो आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग थ्रू हर वुल, यानी जब, हाँ बिल्कुल सही है, जब हाथ उससे निकल लेते तो शी सीम टू ही ग्रोन एल, मतलब कि ग्रोन ओल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वृद्ध हो चुकी है। बिसाइड दिस हार्ड एंड बीटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ लाइक हैवी ऑन हर, ठीक है, और जो उसकी शादीशुदा जिंदगी है उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। हैंस शी इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू पुल द नीडल थ्रू द वुल, इसीलिए यही सब कारण थे कि वो जो है वो उससे ऊन प्रॉपर तरीके से सुई बाहर नहीं निकाल पा रही ऊन में से। ठीक है,
बहुत ईजी है। तीसरा, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का मतलब भारी वजन, मतलब जो उनकी शादी है आंट की, वो क्या मतलब सुझाव देती है इससे भारी वजन जो है इसके शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे वजन जो है वो बन गया। तो ये सजेस्ट ये देती, सुझाव ये देती है कि इट सजेस्ट दैट जेनिफर्स मैरिज विद अंकल, यानी कि जो उनका हस्बैंड है वो जस्ट लाइक ए हैवी बैंड फॉर हर। वही सुझाव देती है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मेरी शादी हुई है इनसे, ये मेरे लिए एक वज़न बन चुकी है, एक बोझ बन चुकी है। और इट सिम्बोलिज हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। ये इसने ज़िंदगी में बहुत ही, कहते हैं ना कि कष्टपूर्ण ज़िंदगी, ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कटुता वाले, बहुत मतलब बुरे तरीके से इसने एक्सपीरियंस लिया है इस लाइफ में, मैरिड लाइफ में। तो आफ्टर मैरिज शी हैड नो विल ऑफ हर ऑन। और ये कह रही कि शादी के बाद में मेरी कोई इच्छा अब नहीं रह गई है। मेरी कोई इच्छा, मतलब इच्छा मर जाती है इंसान कब, जब सामने शादी में अगर वो खुश नहीं तो फिर क्या उसका कोई मन ही नहीं करता कुछ करने का। हमेशा इंसान जब खुश रहता है तो ही कुछ सोच पाता है, वरना उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। वही चीज़ है कि इसकी आफ्टर मैरिज की इच्छाएं जो है फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऑफ वॉट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। टेरिफाइड का मतलब ऐसे कंपित हुई, आतंकित तरीके से, जो तीसरे स्टेंजा के अंदर वो मतलब कैसे, वो बताना है क्या और कैसे। तो आंट जेनिफर स्टिल रिमेंबर्स द हार्श एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेंजा के अंदर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब वो गुजरी, आप सबको पता है, मैंने बता दिया, उसके बारे में बता दिए तीसरे स्टेंजा में। और हैंस शी इज़ अफ्रेड दैट इवन आफ्टर हर डेथ, वो कह रही कि उतनी डरी हुई है वो इस शादी से, अपने हस्बैंड से तो डरी हुई है कि वो ऐसा कह रही कि मेरी मतलब डेथ होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा डर है ये मेरा ख़त्म नहीं होगा। परहैप्स शी विल नॉट फ्री फ्रॉम दिस बर्डसम लाइफ। शी वॉज टेरिफाइड टू हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड से इतनी डरी हुई है कि वो कह रही है कि मैं अगर लाइफ से चली भी जाऊँगी फ्री, तो मैं फ्री हो नहीं पाऊँगी इतने इस बोझ से, इस प्रकोप से, इस डर से। ठीक है, बिकॉज शी इज़ टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से बहुत डरी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द ऑडियंस आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, और व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोइट यूजेज द वर्ड रिंग्ड। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोइम। इस पोइम में रिंग्ड का क्या मतलब है। मतलब देखो, एक ऑडियंस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लाइफ में इन्होंने देखी है वो सब, और वो क्या सिग्निफिकेंट रोल है इस पोइम के अंदर, और रिंग्ड का इस पोइम के अंदर क्या मतलब बताया गया है। तो देखो ये है कि जेनिफर्स ऑडियंस आर हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मैरिड लाइफ। मतलब कि उसने अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ, उसके परेशानियों का बोझ लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस जेनिफर आंट के है। और इन द पोएम द वर्ड रिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सिम्बोलिज सर्कल। रिंग का मतलब होता है परेशानियाँ, या फिर ऐसा मान लो कुछ मुश्किल है। ठीक है, और ये बिल्कुल रिंग जो वर्ड है इस पोइम के अंदर बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सही है। कैसे कि ये भी जो इसके जो एक सर्कल, इसका मतलब होता है एक सर्कल, वर्ताकार, ये सर्कल है। ठीक है, रिंग का मतलब परेशानी, लेकिन रिंग का मतलब वर्ताकार होता है, सॉरी, ऑडियंस का मतलब परेशानी हो गया, और रिंग का मतलब वर्ताकार, वर्ताकार मतलब सर्कल की शेप में। तो ये जो भी इसकी भी शादीशुदा जो ज़िंदगी है, इसके अंदर जो जेनिफर आंट है, इसके भी ज़िंदगी में चारों ओर परेशानियों का घेरा है, ऐसे घिरी हुई है चारों ओर तरह से बहुत ज़्यादा। इसलिए ये रिंग्ड वर्ड जो है वो बिल्कुल ऑडियंस मतलब इससे इस पोइट के अंदर बिल्कुल सही बैठता है। ये भी इसी तरह से जकड़ी हुई है कि बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही सिंबॉलिक है। और शी इज़ इनसर्कल्ड बाय हर हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनसर्कल का मतलब ये चारों ओर से घिरी हुई है इस वर्ताकार वाली, मतलब इस रिंग्ड, इसलिए रिंग्ड जो वर्ड है वो सही बैठता है इस पोइट में। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी शानदार, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और छठा, वाई डू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, व्हाट माइट द पोइट ऑफ बाय सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। बिल्कुल सही है कि जो जेनिफर आंट की लाइफ थी और जो उन्होंने क्रिएट करी पर्दे के ऊपर, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो बंदी पड़ी है बिल्कुल एकदम, चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी घिरी हुई है, लेकिन जब वो पर्दे ऊपर जो बनाए वो तो बिल्कुल निडर है, कोई कुछ भी मतलब करो वो नहीं डरते, आज़ाद है। तो रियली जेनिफर हैज़ क्रिएटेड टाइगर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। ये खुद के कैरेक्टर से बिल्कुल ही जेनिफर ने जो क्रिएट करे हैं पर्दे के ऊपर टाइगर को बनाए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और दे फीस स्लीक शिवल्रिक एंड क्रेडिनिटी, मतलब वो पूरी मजबूती के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में घूम रहे हैं। ठीक है, पेस मतलब दौड़ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे शब्दों में, जेनिफर हरसेल्फ इज सराउंडेड बाय हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मैरिड लाइफ। लेकिन जेनिफर आंट के तो चारों ओर तरह से खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ या सर्कल बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर निकल नहीं पा रही है। तो सजेस्ट हर सप्रेस फीलिंग्स, इसलिए बस यही है कि अपनी जो है इस फीलिंग्स को ये उसके माध्यम से शेयर करना चाहती है। ठीक है, तो यही था डिफरेंस, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सातवां, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम,
व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोएम सिंबलाइज। टाइगर का मतलब इसमें क्या सिंबल है, क्या संदेश है इस पोएम के अंदर। तो देखो ये कुछ वर्ड हैं जो जो इसके अंदर अपने कौन कौन से शब्द ऐसे हैं, ये कह रहे हैं कौन कौन से शब्द ऐसे हैं पोएम के अंदर जो वाकई मतलब बताते हैं। तो एक तो प्रेंसिंग, प्राउड एंड अनफ्रेड टाइगर्स रिप्रेजेंट जेनिफर सुप्रेस फीलिंग ऑफ लिबर्टी। बिल्कुल एक जो ये वर्ड है वो प्राउड, ये प्राउड और अनफ्रेड, ये जो वर्ड है टाइगर के लिए जो यूज़ किए गए हैं ये बिल्कुल एक आज़ादी की फीलिंग को वाले वर्ड है, उनको दिखाते हैं। और प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। और वेडिंग बैंड सिंबल ये जो है वो एमोटिव बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ, बिल्कुल ये भी बता रहे हैं कि वो जो शादी का बोझ है वो इसको जो है वो अपनी शादी से ज़िंदगी का जो है वो एक बोझ जो है वो भी बता रहे हैं। एंड रिंग्ड विद ऑर्डर सिंबलिस, जो रिंग्ड अपन बात की थी वर्ताकार, जो परेशानियों का जो घेरा है वो इंडिविजुअल इमोशंस आफ्टर सच वेडिंग, जो एक शादी के बाद की जो फीलिंग है, कुछ भावनाएं वो उनको इंडिकेट करता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो इनके बारे में बता रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा आप। डू यू सिंपैथाइज विथ आंट जेनिफर, यानी कि आंट जेनिफर के प्रति आपकी क्या सहानुभूति है, मतलब आपकी क्या सहानुभूति। और जो वक्ता है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर है वक्ता है उनका आंट जेनिफर के प्रति क्या मतलब झुकाव है या फिर क्या सहानुभूति है। देखो कि जेनिफर्स कैरेक्टर इज पोर्ट्रेट इन सच ए लिवली वे, यानी कि जो जेनिफर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो वाकई एकदम सजीव है, ठीक है। और शी विंस एवरीबॉडी सिंपैथी, और हर किसी से, यहाँ विंस का मतलब प्राप्त करना है कि वो हर किसी से, हर आदमी से सिंपैथी प्राप्त कर रही है, सहानुभूति प्राप्त कर रही है, क्योंकि इतनी बोझ तले दबी हुई है कि हर किसी की सहानुभूति अपन को भी आती है कि यार कितनी परेशान है, ठीक है। तो शी इज़ ओवर बर्डन विथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल उसके बोझ में दबी हुई है। और शी इज़ नो फीलिंग ऑफ हर, उसकी कोई फीलिंग या कोई चाहत या कुछ भावनाएं अब नहीं बची है क्योंकि वो खुश ही नहीं है। तो स्पीकर जो कि पोइट है ऑल्सो फुली सिंपैथाइज विद हर, इसलिए जो स्पीकर हैं या फिर जो पोइट हैं, उन जो लेखक है, कुछ मान लो जो वक्ता हैं, उनका भी इसके प्रति फुल सिंपैथी, सहानुभूति इनके प्रति है, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए जो बुक के पीछे दे रखे थे। अब 3-4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं जो बोर्ड के एग्जाम आए हुए भी हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। जैसे एक तो यह था कि हाउ डिड आंट जेनिफर फेस द ऑडियंस इन हर लाइफ, हालांकि ऑडियंस यानी कि जो मतलब उसके जो लाइफ में कटु जो व्यवहार उनके साथ में हुआ था उनके बारे में लिखना, हालांकि इस सेक्शन में ले चुके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये कि जेनिफर्स ऑडियंस वर दे द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बीटर एक्सपीरियंस, यानी कि जो बहुत ही कड़वे एक्सपीरियंस और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में ली है। और फॉर मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बोझ तले दबी हुई थी, वो सब बातें पढ़ ली। शी वॉज अफ्रेड दैट इवन इन डेथ, वो अभी डरी हुई है, कहती है कि मैं मरने के बाद में भी डरी हुई, सहमी हुई रहूँगी, क्या पता मैं इस भय को भूल पाऊँ नहीं भूल पाऊँ। और शी विल कंटिन्यू टू बियर दिस बर्डन्स, इस बर्डन को वो कहते हैं कि कंटिन्यू, जब मर भी जाऊँ उसके बाद में मेरा बर्डन इसको नहीं भूल पाऊँगी। सेकेंड है, इज़ देयर एनी लेसन दैट द पोइट्स वांट्स टू टीच, ये बहुत बढ़िया है कि क्या कोई भी मतलब लेसन या इनका जो है वो ये जो पोइट्स वो कुछ सिखाना चाह रही है, टीच करना चाहती है, शिक्षा देना चाहती है। यस, द पोइट्स वांट टू से दैट, यानी कि जो कवियत्री वो हमें ये कहना चाहती है कि ए वुमेन कैन लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन ए पैट्रिकल सोसाइटी इफ शी कैन लिव लाइक ए टाइगर। मतलब ये कहना चाह रही है कि हर औरत अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने रेस्पेक्ट के साथ में जीना चाहती है और जीती भी एज लाइक टाइगर की तरह, ठीक है, जो एकदम खुला आसमान, बिल्कुल एकदम अपने उस फॉरेस्ट के अंदर घूमता है, फिरता है, किसी नई निडर होकर काम करता है। वैसे ही करेगी, वैसे ही एक औरत को भी वैसे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में, अपनी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ में लाइफ जीनी चाहिए, न कि इतना बोझ दब के, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और वो डू तीसरा कि वो डू द टाइगर्स इन पोइम सिम्बलाइज, तो टाइगर तो क्या सिंबल आप सबको पता ही है कि टाइगर सिम्बलाइज ब्यूटी अलॉन्ग विथ फ्रीडम, ब्लॉडनेस, कवरेज, ग्रेसफुलनेस एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। ये सारी बातें जो हम टाइगर को दिखाए गए इस पोइम के अंदर वो क्या किसका प्रतीक है, तो किसका सिंबल है कि टाइगर एक आज़ादी का प्रतीक है, टाइगर निडरता का प्रतीक है, टाइगर सेल्फ रेस्पेक्ट का, अपना आत्मसम्मान का प्रतीक है, ठीक है। ये सब बातें आप इसमें डाल सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ है कि ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर ऑन द बेसिस ऑफ द पोइम आंट जेनिफर। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोई भी कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन के अपने कोर्स में बन सकते हैं वो सब मैं ले लूँगा। तो आंट जेनिफर्स कम अक्रॉस एज ए मीक, ट्रबल्ड एंड सेल्फ डेब्यूटिंग लेडी इन द पोइम, और आंट जेनिफर टाइगर्स जिसका नाम ये है इस पोइम के अंदर। और शी इज़ फ्रेल एंड वीक विथ एज, yet she labors with her embroidery with determination, or while she creates powerful and proud tigers with her needle, or she herself remains afraid and be set of worries of her married life, so much so that she is afraid she would have to carry these burdens even after her death. Or she is an epitome of patience, forbearance and
कहते हैं ना कि फ्रूटलेस लेबर। तो कहने का मतलब ये है कि इस कैरेक्टर स्केच के अंदर आंट जेनिफर को दिखाया गया है कि आंट जेनिफर अपनी पूरी ज़िंदगी में कहते हैं ना अविश्वासी है, खुद पर ट्रस्ट नहीं करती है, बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है, अपनी मैरिड लाइफ से दबी हुई है, बोझ तले दबी हुई है, फिर भी अपनी कुछ फीलिंग्स या अपनी कुछ भावनाएं उस पर्दे के ऊपर टाइगर को बना के कुछ वीरता वाली कुछ ऐसी फीलिंग्स अपनी शेयर करती है। ये सब इसमें अपन देखा। और अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी उसके चारों ओर है, ये सब और इस तरीके से फिर भी, और ये भी कह रही कि वो अपने आफ्टर डेथ भी हो जाएगी तो भी इन परेशानियों को मतलब आगे तक भी नहीं भूल पाएगी। ये सब बातें हैं। तो मतलब कुल मिला के ये कि अब इसकी कोई फीलिंग्स नहीं रही है, ये सब बातें अपन इसके बारे में लिख देना। बाकी काफ़ी सज्जन और वो लेडी है आंट जेनिफर कम्स, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे विश्वास के साथ में ये जी रही है। ये चाहे तो कुछ भी कर सके, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ में शादी हो रही है, लेकिन उसकी हर बातें को कहता है वैसा करती रहती है। तो सब बातें बहुत अच्छी मतलब इनका कैरेक्टर है, वो सब मैंने देख लिया। इस तरीके से अपना जो पोइट्री सेक्शन के 6 चैप्टर थे शानदार तरीके से कंप्लीट इन वन शॉट, हर क्लास एक ही क्लास वीडियो के अंदर कंप्लीट किए अपने। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और सभी क्लास आपको देखनी है, अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। 6 के 6 चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लेना। आज अपना पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके ओके।